भी एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एमपीपीएटी की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, तो सबसे पहले आपके क्वेरीज को यहाँ पर हम टैकल करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मैम मेरे पर्टिकुलरली 53, 54 इतने मार्क्स आए हुए हैं, तो क्या सभी मार्क्स के कैंडिडेट एमपीपीएटी के काउंसलिंग को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उतने मार्क्स को लेकर आना होता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनमें हर मार्क्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और क्रशर कोटा आपको एप्लीकेबल होता है, तो एटलीस्ट आपके 71 मार्क्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 63 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के क्रशर कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपका सेम 63 और 71 का मिनिमम मार्क्स होते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और क्रशर कोटा लगता है और आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट 53 मार्क्स होना चाहिए। आप अपना काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फी को 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच में कर सकते हैं। आपको 550 रुपीज़ पे करने होंगे अपनी काउंसलिंग चार्ज के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। इसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा, तो जैसे ही आप 27 को अपना फॉर्म को फिलअप करते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही 28 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होते हैं, जो अभी मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ से बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी। उनको लेकर जाना है अपने नियरेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, है ना। तो आपका 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो आप शुरू के 3 से 4 दिन में ही करा लें, क्योंकि अगर इन केस आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम टैकल्ड होती है वहां पर, अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम वहां पर आती है, तो आपके पास में एटलीस्ट टाइम रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा बनवा सकते हैं। इसके बाद आपका काउंसलिंग के बाद में वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद में आपका अलॉटमेंट होगा। आपका अलॉटमेंट 11 जनवरी से 16 जनवरी 2023 के बीच में होगा। जैसे ही आपका अलॉटमेंट होता है उसके बाद में आपको 5000 रुपीज पे करने होते हैं, जो कि वो एक आंशिक शुल्क होता है और आपको ये भरने ही पड़ते हैं। इसी के बाद में आपकी सीट रिजर्व होती है। अगर आप 5000 रुपीज पे नहीं करेंगे तो आपकी सीट रिजर्व नहीं होगी, याद रखें। और एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको अपग्रेडेशन भी कराना है तो उसके लिए भी आपको पहले आपकी एक प्रिस्क्राइब डेट जो दी हुई है यहाँ पर 11 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आपको 5000 रुपीज पे करने होंगे, अदरवाइज आपका अपग्रेडेशन भी नहीं होगा। इसके बाद में अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वही कॉलेज मिल जाता है, तो आप जाकर 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अपना एडमिशन जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर करवाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और इसके बाद में अगर आपको कॉलेज ऐसा मिलता है जिसमें आपको अपग्रेडेशन कराना है तो आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं। आपको फिर उस कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज ही पे करने होंगे अभी के लिए। फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम में अलॉटमेंट अपग्रेडेशन होता है, देन कॉलेज अलॉट होता है, तब जाकर आपको अपना एडमिशन करवाना। आपको आपके वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका एमपीपीएटी का रिजल्ट, सेकेंड आपका 10th, 12th, कास्ट, इनकम, गैप सर्टिफिकेट, क्रशर कोटा अगर आपको एप्लीकेबल है तो क्रशर कोटा आपको ले जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए है तो आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके बाद में आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपने रिसिप्ट मिली होगी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद में, आपको वो भी लेके जाना है। अब आपको अगर क्रशर कोटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि उनने क्रशर कोटा अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब क्या उनका क्रशर कोटा एप्लीकेबल होगा? सबसे पहले तो आपको आपकी तहसीली से जाके आपका क्रशर कोटा बनवा लेना है, लेकिन क्रशर कोटा के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि आपके पास में दो आपके जो बोर्ड है, या 5th या फिर 10th या फिर 8th, इनमें से कोई भी 2 बोर्ड जो होते हैं वो आपके विलेज से होना चाहिए। किसी भी विलेज से अगर हैं तो ही आप क्रशर कोटा के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज आप नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी
आपको आप कहीं से भी आपकी तहसीली से जाके आपका बनेगा, आप वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो आपको 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर जाके आपका गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके लिए लगने हैं वो आपको ज़रूर लेके जाना है, अदरवाइज आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। जिससे आपके बहुत सारे डाउट होते हैं, जैसे कि अगर अभी आपने मार्क्स कम आए हुए हैं, है ना, और आप अगर पेमेंट सीट में लेना चाहते हैं तो, और आपने पेमेंट सीट जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस टाइम पे आपने पेमेंट सीट के ऑप्शन को चूज नहीं किया था, तो क्या आप अब पेमेंट सीट के लिए एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर पेमेंट सीट पे लेना होता है तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम ही वहां पर टिक करना पड़ता है कि हाँ आप पेमेंट सीट पे भी लेने के लिए इच्छुक है ना। फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग कि अगर आपको पेमेंट सीट पे कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल। अगर आपको पेमेंट सीट पे भी कॉलेजेस अलॉट होते हैं, इवन आपको मेधावी छात्रवृत्ति भी मिलती है पेमेंट सीट पर मिलने के बाद भी। इसके अलावा अपग्रेडेशन, बहुत सारे बच्चों का एक बहुत कॉमन डाउट होता है जो वो हमेशा ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि अगर मैंने अपग्रेड करवा लिया तो क्या जो मेरे को अभी सीट मिली है वो भी नहीं मिलेगी, और मेरा अपग्रेड नहीं हुआ तो वो सीट मेरे से चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्टली अपग्रेड का आपको मतलब समझना होता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर सीट पे है ना उस सीट से आप ऊपर के आपके जो चॉइसेस है आपको वही मिलेंगे। अगर आपको वो चॉइसेस नहीं मिलते हैं तो अभी आपको जो सीट अलॉट हुई है वो सीट तो आपकी है ही, वो सीट आपको मिलेगी ही। इसीलिए अगर आपको आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, आपके फ्रेंड्स का कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको जरूर अपग्रेड कराना है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो आपको या फिर वही सीट मिल जाएगी या फिर आप अपग्रेड हो जाएंगे, है ना। और हाँ, अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग के स्टूडेंट के लिए ही एलिजिबल है। सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग के स्टूडेंट के लिए अपग्रेडेशन नहीं एलिजिबल होता है। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी और आप अपना बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराएं, वेरिफिकेशन कराएं, अच्छे कॉलेज में जाएं। आई जस्ट होप कि आपकी एग्रीकल्चर की जर्नी बहुत अच्छी हो। ऑल